हेलो नीट 2026। हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायो में आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि नीट 2024 में क्वेश्चन आए हैं। तो हम कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो नीट 2024 में क्वेश्चन आए हैं वही सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारा एग्जाम माइंड सेट कितना हो चुका है। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चों को कर दो शेयर दोस्तों में। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गिवन बिलोंग आर टू स्टेटमेंट। गिवन बिलोंग आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन हमारा इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू विस्को एंड CO2 फिक्सेशन इन डिक्रीज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन C4 प्लांट न्यूक्लियोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो respiration while bundle free cell do not show photo respiration. Do not show photo respiration. तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड हमारा ये गलत है। तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। वन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। वन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग है मोनो डिफॉल्स। मोनो डिफॉल्स, मोनो डिफॉल्स में क्या होगा? किससे होगा? चाइना रोज से। चाइना रोज से। तो एक का मोनो डिफॉल्स, ए का फोर, ए का फोर दो है, वन और टू, तो इनको कट कर दो। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अब भी देखते हैं बी का कौन सा है। बी का हो जाएगा डाई डिफरेंस, इनकी पी हो जाएगा। ठीक है, इनकी बी का सेकंड यहाँ पे है, तो सी का वन और ए का थर्ड। तो आंसर नंबर हमारा वन हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा वन हो जाएगा। 48 है। 48 क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फ्रिक्टिज ग्रिफ्टे। फेरिडिक्स ग्रिफ्टे मतलब ये भी हमारी मैचिंग है। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ए का ए का ए का थाइड, ए का थाइड, ए का थाइड, ए का थाइड। तो आंसर ये कट करो, ये भी कट करो। इन दोनों में से देखेंगे सेकंड का, अगर कोई फोर, सेकंड का क्या देखेंगे? सेकंड का हमारा है फोर्थ लैक ऑप्यूरॉन। ठीक है, और सी का हमारा हो जाएगा वन, और ये हमारा आंसर हमारा कौन सा? आंसर नंबर हो गया हमारा, आंसर नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट। इन्वॉल्विंग टू वेराइटी ऑफ प्लांट। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयरिंग सिकल कैन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेट इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। दस इंक्रीज द, क्या होगा? गिबरेलियम। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। 51 क्वेश्चन हमारा। 51 क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एन पोटेंशियल थ्रू द हाइट। पोटेंशियल थ्रू द हाइट। 51 क्या होगा? आंसर नंबर वन हो जाएगा। ई सी ए डी पी। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा होता है, सीक्वेंस में हमारा पूछा है। आंसर नंबर 52 है, इन बोथ सेक्स कॉकरोच पेयर जॉइंट। पेयर जॉइंट कितना होता है? कॉकरोच के पेयर जॉइंट 10 सेगमेंट होता है। 10 सेगमेंट होता है। 53 है क्वेश्चन नंबर। 53 क्या पूछा है? द फ्लिपर पिजन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ द, क्या होगा? क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, which of the following is not component of fallopian tube? Is not component of fallopian tube. Uterine fundus. Uterine fundus. Question number 55 हमारा, give belong are some species of human evolution correct sequence. Human evolution में correct sequence बताना है। आंसर नंबर हो जाएगा 4, ADCB। ठीक है, ADCB आंसर नंबर 4। 56 है क्वेश्चन नंबर। 56 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन। इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? तो ग्लूकागॉन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, बाकी सब स्टेरॉयड हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा, अल्फा आई एंटीपैक्सिन एंटीट्राइसिन क्या होगा? क्या होगा? एका थायराइड हो जाएगा। एका थायराइड हो जाएगा।
ठीक है, आंसर नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज सेल डिवीजन करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी पूछा है। 47 में करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 कैसे, ई सी ए डी बी, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हाइडिंग विजुअल इक्विलिब्रियम, हाइडिंग विजुअल इक्विलिब्रियम constant gene pool, which of the following autoimmune disorder, autoimmune disorder, autoimmune disorder कौन सी है, autoimmune disorder कौन सा है, ए बी और ए बी और ए हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है बताइए, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। एका एका 4, इनकी आंसर नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, हम जो क्वेश्चन आपको देंगे वो आप कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए आपके कमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 भी आपको कमेंट में बताना है, 62 भी आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, कौन सा है, असर्शन रीजन है, FH act upon ovary follicles in female leading cells, नहीं गलत, growing ovary follicles secrete estrogen, female with intersex cells secrete androgen in male human being। ठीक है, असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा सही है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 165 क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरोब्रेंचिया, न्यूरोब्रेंचिया किसका होता है, न्यूरोब्रेंचिया हमारा तीनों फ्लोरा ये का होता है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, जिसमें 2 ऑप्शन तो इन दोनों को कट कर दो, हमारा पास आंसर है 2। अब हम देखेंगे सेकंड, सेकंड देखो रेडुला, रेडुला क्या होता है, मोलस का, तो आंसर नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, क्वेश्चन नंबर 63 आंसर क्या होगा, आंसर होगा डाइकाइनेसिस किसमें होती है, आंसर ए का सेकंड कहीं है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 टी इनकी आई प्लाज्मिक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिंग फेसिन स्टैंड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67 ट्यूमर इनसाइड प्लाज्मिड, ट्यूमर इनसाइड प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 कोकाइन, कोकाइन, कोकाइन क्या होगा, इलेक्ट्रोजाइलम, इलेक्ट्रोजाइलम, ए का थाइट कहीं है नहीं है, तो आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का गेन टेम्पलेट करेक्ट पूछा है, तो आप बताइए कौन सा होता है, 5' से 3' होता है करेक्ट हमारा। ठीक है, 5' से 3' होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, पॉन्स, पॉन्स पॉन्स पॉन्स, पॉन्स हमारा क्या होता है, कनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ए का थाइट, ए का थाइट, तो आंसर नंबर हमारा 2 हो जाएगा, बात की आप लोग मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है लाइव पेज, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा लाइव पेज, बहुत मैसेज पूछी गई थी 2024 में, बहुत ही सिंपल पेपर आया था 2024 का। क्वेश्चन नंबर 71 है लाइव पेज, ए का क्या हो जाएगा, एक एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ए का सेकंड कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 68 में, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा।
72 कौन सा क्वेश्चन 72 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा होता है, वर्ड्स होते हैं। 73 क्वेश्चन पूछा है इसमें, 73 क्वेश्चन पूछा है, ये किसका फिगर दिया है, मतलब गिवन क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसमें क्या है, स्केलेटन, ट्रैपिकस, स्मूथ और कार्डिक हार्ट, ठीक है। 74 क्वेश्चन इनकरेक्ट, 74 क्वेश्चन हमारा पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन करेक्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज बायो करेक्ट है, बायोरिएक्टर आर यूज प्रोग्रेस ये रॉन्ग है, और बायोरिएक्टर में भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा 3 हो जाएगा इनकरेक्ट, आंसर नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन 74 के बाद 73, एक मिनट, 73 के बाद 75, हाँ 75 क्वेश्चन नंबर है हमारा। इसमें क्या पूछा है, एसेंशियल रीजन पूछी है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी रिकमेंडेशन बाय डॉक्टर विल ब्रिंग अ हेल्दी बेबी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट सेवरल एंटीबायोटिक डिपेंड एसेंशियल न्यू बॉर्न बॉडी, तो बताइए ए एंड आंसर दोनों ही सही है, पर आर ज्यादा करेक्ट है इसी, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। 76 क्वेश्चन पूछा है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन क्या होती है बताइए, लो पीसी पार्शियल CO2 और हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 77 क्वेश्चन है, कॉमन टाइफाइड किससे होता है, राइनो वायरस एकाथाइड, ठीक है। 78 है हमारा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए। 78 एनिलिड आर 2 सीरोमेर, ये नहीं होता है, पॉलीफ्लोरन SKM3 नहीं होता है, प्लेटियम कलर, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 179 है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, नॉन मेडिएट का LPG-20 ए का, सॉरी 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 बेटा, नॉन मेडिएट लिम्स लूप होती है ए का थाइट, आंसर नंबर 4, ठीक है। देखा भाई, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है 180, अगला क्वेश्चन है 180, अगला क्वेश्चन है 180, 180, तो बताइए इसका कमेंट में आंसर देंगे, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक आप क्वेश्चन आप भी बताइए, कमेंट में आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना, और ये भी आंसर कमेंट में बताओ, इसका भी आंसर नंबर इसका भी कमेंट में बताइए, फिर मैं हम इसका बता देंगे, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताना। 2 क्वेश्चन और 2 ऊपर दिए थे, 2 नीचे, 4 क्वेश्चन आपको मिल चुके होमवर्क में। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत करा भी, कमेंट में बताऊंगा आपको। 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए आपकी, ये भी बताओ कमेंट में, चलो हम करा देंगे, ठीक है। पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम क्या होता है, पेट्रोफाइलम एंगल फिश होती है, ठीक है, एकाथाइट 2 हो गई, ठीक है। और माइजिन क्या होता है, माइजिन हमारी हैगफिश होती है, और ये शेकफिश और ये हमारा, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 84 क्वेश्चन है फाइबरस जॉइंट, 84 क्वेश्चन है फाइबरस जॉइंट, सक्ल एंड डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, ए का थाइट, आंसर नंबर 4। अब आप लोग में क्या लेना,
क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 हमें कराए, चलो हमें करा दिए। द प्रेजेंस और एब्सेंस हाइमेन इज नॉट लीगेबल इंडिकेटर ऑफ वेरिजेनिटी, इंडिकेटर ऑफ वेरिजेनिटी, सही बात है। द हाइमेन इज टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, नहीं गलत। इनकी तो आंसर हमारा होगा स्टेटमेंट 1 is true but second is false। 85 question, Gauss competition exclusive principle states two closely related species competing for different resource cannot exist independently। According to the Gauss principle, during completion inferior elementary display resources are limited। Resources are limited, ठीक है। आंसर नंबर 4। 87 कमेंट में दोगे, बहुत क्लासिक है मैथ। अब सब बात आपको सिर्फ कमेंट में बता दूँ। 88 88 88 आंसर नंबर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, स्टेटमेंट बताइए BDE, ठीक है। 89 क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट, 89 क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। लूम सैनली गंट मेडुलरी नेफ्रॉन डीप टू द, आंसर नंबर 3। और 19 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, द cerebellum hemisphere connected to the trachea collection, the brain affected the medulla oblongata। One is correct, second is incorrect। आंसर नंबर 3। सारे क्वेश्चन बेटा हमने करा दी 45, आप लोग क्लास के एंड तक बनी रही, आशा करते हैं। अब आप लोग स्टेप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नीट में एग्जाम बहुत ही कम बचा है, तो चलो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी